हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का क्या हाल है। हम उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पहला अध्याय का 1.3 का परिचय समझेंगे। यानी सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज को समझना है। इसका बेसिक वीडियो यानी 1.3 को पहले देखना पड़ेगा, तब उसका एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही बिल्कुल आसान। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना है कि प्रमेय 1.3 क्या कर रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1.3 एक्सरसाइज के लिए। दूसरा, अभाज्य संख्या क्या होता है। तीसरा, ए बराबर या बी बराबर जो 5C 3C लेते हैं वो क्या होता है, चलिए भी समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 कर रहा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो जैसे 5 है, जो एक स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दूसरा संख्या लेते हैं हम 6, तो 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, उसके साथ साथ ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, 2 3 6। तो इसका 6 का 1 और 6 के अलावा दो और संख्या 3 और 2, जिससे ये विभाजित हो रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है। इसलिए क्या है, यह है भाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या। तो कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये बहुत सारे बच्चों लोगों को समझ नहीं आता है। अगर ये बढ़िया समझ लीजिएगा ना, तो जो 1.3 में जो दिक्कत होता है, जो माना जाता है सबसे वीवीआई प्रश्न, मतलब कि हर बार लगभग चांस रहता है कि प्रत्येक वर्ष लगभग आएगा। और वीवीआई में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 1.3 का प्रत्येक साल प्रत्येक पेपर में लगभग दिखाई जरूर देता है, इसलिए इसको समझ ले जाए। तो सबसे पहले क्या कर बाबू, तो P अभाज्य संख्या लेना है। दूसरा बात, अगर P a स्क्वायर को भाग करे, यानी नीचे P है, हर में a स्क्वायर को भाग करेगा तो निश्चित ही P a को भी भाग करेगा। हम ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब समझ लीजिए। पहले एक्सरसाइज का कर रहा है और सॉरी 1.3 प्रमेय का कर रहा है। जैसे मान लिया जाए एक 64 है संख्या, 64 जो, या दूसरा दिन लेते हैं हम लोग कि मान लिया जाए कि 36 एक संख्या है, जिसको हम लोग 3 से भाग किया जाए तो पूरा पूरा कर देगा 12 मर्द में 12 3 36। अब देखिए तो 36 किसका वर्ग है, कहने का मतलब a स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, तो 36 आया है। तो 36 को वो 3 भाग कर रहा है, यानी 6 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, इसलिए ये 6 को भी पूरा पूरा काट देगा 2 मर्द में। कौन, 3। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या नीचे होगा और किसी के वर्ग को भाग कर देगा, वर्ग वर्ग माने स्क्वायर को, तो निश्चित जिसका स्क्वायर होता है उसको भी भाग करेगा। कहने का मतलब P a स्क्वायर को भाग करेगा तो P निश्चित ही a को भाग करेगा। दूसरे एक संख्या लेते हैं, यही सेम टू सेम संख्या, मान लेते हैं 36 है और इसमें हम लोग भाग कर रहे हैं 4 से। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, 9 में कट गया। अब 4 9 36 आया, लेकिन देखिए किसका वर्ग है, 36, तो 6 का वर्ग है। और कौन भाग कर रहे हैं, तो 4। तो देखिएगा तो 4 पूरा पूरा भाग नहीं करेगा 6 को। क्यों, क्योंकि जो संख्या लिए थे नीचे वो अभाज्य संख्या नहीं था, भाज्य संख्या था। कहने का मतलब अगर नीचे वाला अभाज्य होगा, अगर किसी के वर्ग को विभाजित करेगा तो निश्चित ही उसको भी विभाजित करेगा तो करेगा। और यही हम लोग का प्रमेय 1.3 है, जो एक्सरसाइज 1.3 का एकदम माना जाता है रीढ़ है। और ये बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब हम समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, तो वे दोनों संख्या सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या होता है कि दो संख्या होता है जिसका HCF हम लोग का निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा। एक के अलावा
कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब एचसीएफ तो एक ही होता है और वो भी एक होता है। जैसे मान लीजिए 5 और 7, तो 5 से एचसीएफ ज्ञात करेंगे 7 में, तो 5 एकम 5 घट के आएगा 2, 2 से भाग करेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे 5 में, तो 2 दूनी 4 घट के आएगा 1, 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, 2 2 कट जाएगा आराम से। तो इसका एचसीएफ आया 1। जिसका एचसीएफ होता है 1 वही होता है कोच बाबू हम लोग का अभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य। कहने का मतलब जब एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये प्रमेय भी काम में आएगा और सहअभाज्य काम में आएगा। और सहअभाज्य संख्या कोई कहेगा सर दोनों अभाज्य संख्या लिए थे इसलिए कह रहे हैं सहअभाज्य, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये 6 है और अगला ले लिया जाए 11, क्या ये सहअभाज्य है? तो सबसे पहले देखेंगे 6 से 11 में महत्तम करेंगे यानी एचसीएफ करेंगे, 6 एकम 6 घट के आएगा 5 और 5 से करेंगे 6 में, 5 एकम 5 घट के आएगा 1, 1 से करेंगे 5 में, 1 5 5 कट जाएगा यानी इसका एचसीएफ फिर 1 आया। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो कौन होता है जो सहअभाज्य नहीं होता है? जिसका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ और आ जाए। जैसे ले लेते हैं 4 और 6, तो 4 से एचसीएफ निकालेंगे 6 में, तो 4 एकम 4 घट के आएगा 2 और 2 से भाग करेंगे 4 में तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा। अगर ये एचसीएफ समझ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आप 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखे हैं बढ़िया से या 1.2 नहीं देखे हैं। अगर इसको समझना है तो 1.1 बढ़िया से पढ़ के आइए और तब इसको समझिए तो समझ में ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये समझ चुके हैं। तीसरा बात होता है कि हम बार बार हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो a बराबर 5c 3c या कुछ c ले लेते हैं हम लोग। आखिर ये है क्या? कुछ भी c लेंगे तो कैसे बनता है? 3c या 5c क्या है थोड़ा समझ लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं कि 8 में अगर हम भाग करें इस संख्या से 2 से कितना मतलब कटेगा? 2 चौका 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 बराबर 2 गुणे 4। अगर ऊपर वाला फिक्स है 8 तो 4 मतलब कटेगा। अगर ऊपर वाला फिक्स रहता 10 तो क्या होता समझिए तो 2 5 10 5 आता। और ऊपर वाला कुछ और रहेगा तो ये कुछ और रहेगा, तो इसको लिखेंगे ध्यान पूर्वक। ऊपर वाला मान लिया जाए कि a है और 2 से भाग कर रहे हैं तो a है तो ये तो कुछ और आएगा, तो कुछ और आएगा तो उसको मानेंगे c। जैसे हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 और गुणे ऊपर वाला यानी c। फिर समझा दे दूसरा बात, दूसरा जगह बढ़िया से समझिए। अगर मान लीजिए कोई 12 है, 12 में 3 भाग किए जाए तो 3 चौका 12, तो इसको लिख सकते हैं 12 बराबर 3 गुणे 4। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 12 संख्या फिक्स बा बाबू, कि 12 फिक्स बा बाबू, तब फिक्स बा कि 4 आई, लेकिन यह आज 15 बाबू, तो 3 5 15 हो जाएगा। यानी ये वाला फिक्स जितना होगा उतना ही उसी तरह से ये भी आएगा। तो मान लीजिए कि यह है a, तो a को 3 से भाग करेंगे तो नीचे से कोई संख्या आएगा उसको मानेंगे c। तो हो जाएगा हम लोग का इसी तरह से बैठा दिया जाए तो a बराबर 3 गुणे c। अब 5c कैसे लेते हैं? तो 5 से भाग कर रहा होगा, इससे मान लीजिए a में भाग कर रहा है 5 से, तो कुछ ना कुछ मर्त में कटेगा तो उसको ले लेंगे हम c, तो उसको लिखेंगे a बराबर 5c। और देखिए भले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब एक्सरसाइज यानी अध्याय बनाएगा ना 1.3 कि ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें आपको समझ में आएगा हम क्या समझा रहे हैं। ये बातें दोबारा से आप समझिएगा ना, जब एक्सरसाइज बनाइएगा तब कहिएगा कि क्यों हम लोग समझे थे। प्रमेय 1.3 और सहअभाज्य और a बराबर 3c 2c 5c ये क्या है एक्सरसाइज में समझ में आएगा।